जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी कहा जाता है। वैसे तो जो वर्ष भर में एकादशी आती है, जैसे कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, साल में 24 एकादशी होती है, सभी एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन अजा एकादशी का धार्मिक शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। अजा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका जन्म न हो। तो अजा एकादशी का व्रत करने से, नियम पूर्वक इस व्रत के पालन करने से और भगवान श्री हरि विष्णु की आज के दिन विधि विधान से पूजा करने से जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी इस जन्म के या पूर्व जन्म के हमारे कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्म होते हैं, संचित पाप कर्म होते हैं, उन सभी प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के पापों से ही नहीं बल्कि कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन यानी अजा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो कि गरुड़ पे सवार हो, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। मतलब गरुड़ पर सवार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अगर अजा एकादशी के दिन की जाती है तो घर में सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अजा एकादशी साल 2021 में कब है और इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, कब से तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिले, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो, इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और अजा एकादशी का व्रत करने से भक्ति और पुण्य की वृद्धि होती है। तो अजा एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है उतना पुण्य फल सच्चे मन से अगर अजा एकादशी का व्रत किया जाए तो उससे प्राप्त हो जाता है। और एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं मनुष्यों की पूर्ण हो जाती है और सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये एकादशी यानी कि जो अजा एकादशी है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद, जन्माष्टमी के बाद ये पहली एकादशी है। तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा आराधना करने से, मंत्र जप करने से आपके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती है और सभी प्रकार के जो हमारे पाप कर्म होते हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, अजा एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें। दशमी तिथि से ही इस व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं, पहले से आ रहे हैं, उन्हें पता है कि ये एकादशी दसवीं से लेकर द्वादशी तक होती है। लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं या जिन लोगों को नियम नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि एकादशी के व्रत में दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन का प्रयोग किया जाता है, तामसिक चीजों का त्याग कर दिया जाता है। तामसिक चीजें कौन सी होती हैं? एकादशी के व्रत में लहसुन प्याज दशमी तिथि से ही त्याग करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन आपको दशमी तिथि के दिन से ही त्याग करना है और दशमी तिथि के दिन अगर आपको एकादशी का व्रत करना है तो दशमी तिथि के दिन आप चावल का भी त्याग कर देते हैं और मसूर की दाल नहीं खाते हैं। इसके साथ ही साग नहीं खाना चाहिए और आज के दिन टमाटर इत्यादि चीज़ों का भी त्याग करके
पूरी तरह से सात्विक और शुद्ध भोजन आज के दिन हमें करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना है, मतलब सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लीजिए और सूर्यास्त के बाद आप अगर भूख लगती है आपको तो आप फल ले सकते हैं, जूस या दूध इत्यादि ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी तिथि के दिन आपको भूमि पर शयन करने का भी शास्त्रों में विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन जरूर करें, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो अपने बेड की शुद्धता का ध्यान रखें। इसके अलावा दशमी तिथि के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और आज के दिन आपको व्रत करना है तो संकल्प आप प्रातःकाल ही ले लीजिए। देखिए, आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आपको जरूर करनी है। और अगर आप व्रत का पूर्ण फल पाना चाहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो व्रत नहीं करते हैं, फिर भी आज आपको चावल का त्याग कर देना है, तामसिक चीजों का त्याग करना है एकादशी के दिन। और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपको भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आपके मन की कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो व्रत किए बिना भी आप पूजा जरूर करें। उपाय आप सभी कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें व्रत का संकल्प ले लेना है कि आज आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, आज एकादशी का आज आपका व्रत है और आप किस प्रकार से ये व्रत रखते हैं। जैसे कि बहुत से लोग निर्जल व्रत भी करते हैं और कई लोग फलाहार के साथ करते हैं, तो ये आपकी अपनी शारीरिक क्षमता है। अगर आप रह सकते हैं तो निर्जल भी रह सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार के साथ इस व्रत के नियम का पालन कीजिए। जब आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प में अगर आपकी कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं, तो कामना का संकल्प लेकर भी आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सुबह विधि विधान से पूजा करनी है भगवान श्री हरि विष्णु की। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति जो आपके पास है उसे स्थापित करें और इसके बाद उनकी पूजा करें, अभिषेक करें। अगर आपके पास विग्रह है भगवान का तो शालिग्राम की शिला हो या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल जी हो, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है तो उसका विधि विधान से पंचामृत से अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले फूलों से भगवान की पूजा करें। और आज विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प और लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। विधि विधान से सुबह जब आप पूजा कर लेते हैं, आप वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर सकते हैं। पूरे दिन मन में अपने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान रखिए, मंत्र का जप आपकी सांसों के साथ चलता रहे, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए एकादशी का, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। अब जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत कर रहे हैं तो शाम के समय भी आप एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने या चित्र के सामने बैठकर उनका मंत्र जप करें, भगवत गीता का पाठ करें, या आपके मन में अगर कोई भी ऐसा मंत्र आता है कि इस मंत्र को मुझे जाप करना है तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए। अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करना, मंत्र का जाप करना, भजन कीर्तन करना आज के दिन बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान है। शास्त्र कहते हैं कि अगर एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु के सामने दीपक जलाकर और भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात्रि जागरण किया जाए तो मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो जितना भी समय आपसे संभव हो रात्रि में जागरण करें और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। भगवान की पूजा करने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, घर बुलाकर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। आप व्रत खोलने का जो पारण का समय है उस शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। लेकिन अगर संभव ना हो कि कोई ब्राह्मण बुलाकर आप घर पे भोजन करवा सके तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री आपको जरूर निकालनी है और उसके बाद से आप इस सामग्री को जब आपका पारण हो जाता है उसके बाद आप आज ही के दिन किसी न किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आप पास दान कर दीजिए। अब बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा है जिसमें आपको व्रत करना है और पारण करना है। अजा एकादशी व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार जो 2 सितंबर है यानी कि गुरुवार के दिन ये तिथि प्रारंभ होगी 6:21 से और समाप्त हो रही है 3 सितंबर को 7:44 पर। तो एकादशी का व्रत हमें करना है 3 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन। 3 सितंबर क्यों? क्योंकि आज तो बहुत थोड़े समय के लिए एकादशी है। मन में अगर आपके प्रश्न आता है तो समझिए, देखिए एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होती है उस एकादशी का व्रत किया जाता है और सूर्योदय के बाद है
2 सितंबर को एकादशी जो कि 6:21 पर प्रारंभ हो रही है, तो दशमी युक्त एकादशी है ये, इसलिए 2 सितंबर को हम एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। 3 सितंबर मतलब शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत पालन किया जाएगा। और क्योंकि ये एकादशी हमें सूर्योदय व्यापिनी मिल रही है, द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ एकादशी होती है। अब बात करते हैं कि अच्छा एकादशी व्रत के पारण का समय यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय क्या है। व्रत खोलने का शुभ समय है 4 सितंबर को प्रातःकाल 5:30 से लेकर प्रातःकाल 8:23 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है। पारण हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त के अंदर ही हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय बीतने के बाद जब हम पारण करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं कि आज हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि बिना व्रत किए या व्रत कर रहे हैं तो भी भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी तिथि की रात्रि में जागरण किया जाए तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और एकादशी की रात्रि में अगर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने हम शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें जो कि पूरी रात्रि जलता रहे, मतलब अखंड दीपक जो कि शाम को जलाएं हम और पूरी रात्रि जलता रहे, तो इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है और हमारी कामना भी पूर्ण होती है। लेकिन अगर उस दीपक के सामने बैठकर, अखंड दीपक जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं उस दीपक के सामने बैठकर हम भगवत गीता का पाठ करते हैं आसन बिछाकर, और वहां बैठकर भगवत गीता का पाठ करें, आप किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। वैसे ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में अगर 11वें अध्याय का पाठ किया जाए तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप आज के दिन 11वें अध्याय भगवत गीता का पाठ करते हैं रात्रि में, तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण होती है, व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाला ये महा उपाय है। अगर आज के दिन आप करते हैं और हर एकादशी पर आप इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही आपके मन की जो कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है इस व्रत को इस प्रकार से करने से। और इस नियम का पालन अगर आप हर एकादशी पर करते हैं कि हर रात्रि में, हर एकादशी की रात्रि में आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें, तो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से, जो कि अजा एकादशी से संबंधित है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान करने की कोशिश की है और एकादशी व्रत की कथा की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।